भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान के तहत शहर भर में लोग जगह जगहों पर सफाई करते हुए नजर आए। आज हमारी सामाजिक संस्था जॉय फाउंडेशन ने रेलवे के साथ मिलकर डभोई रेलवे स्टेशन उनके मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति हर वर्ष 100 घंटे यानी कि हर श्रमदान करके स्वच्छता के अपना देशना वडाप्रधान आदरणीय श्री नरेंद्रभाई मोदीए 15મી ઓગસ્ટે લાલ કિલ્લા પરથી જે વાત કરી હતી એ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને આજે આખા દેશમાં સફાઈ અભિયાન ચાલી રહ્યું છે તથા વડોદરા રેલવે સ્ટેશન પર સાફ સફાઈ की। तथा इस दौरान डभोई रेलवे स्टेशन पर छोटा उदयपुर के सांसद राम सिंह राठवा भी सफाई करने पहुंचे, जिनके साथ हमारे संपादक शिव कुमार दुबे ने बात की। इंडिया न्यूज चैनल में आज हम बात करने जा रहे हैं छोटा उदयपुर के सांसद राम सिंह राठवा जी से, क्योंकि इस समय जो अभियान छेड़ के रखा है वो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि भारत देश के लिए अच्छा है। इस समय में हमारे साथ हैं एमपी साहब। राठवा जी, एक चीज बताइए, ये बहुत अच्छा काम है कि सफाई अभियान होना चाहिए और देश स्वच्छ होना चाहिए। क्या लगता है कि जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है ये पूरा हो पाएगा? देखो, नरेंद्र मोदी जी का सपना है, ये पूरे देश की जनता के मन का भी एक सपना था, लेकिन शुरुआत कौन करे? आज तक किसी ने शुरुआत के लिए आगे नहीं आए। और जब हमारे देश के बड़ा प्रधान जब ये बात को लेके आगे आए तो हर जगह पे, हर मोहल्ले पे यही बात होती है कि ये बहुत ही अच्छा काम है और ये हमें जरूर करना चाहिए। आपका जो साथ है वो विपक्ष पार्टियां भी दे रही है, ठीक है, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बहुजन समाजवादी हो, कोई भी हो पार्टी, एनसीपी हो, लेकिन कुछ शंकाएं उनको हैं कि कहीं ये फोटो तक सीमित तो नहीं हो जाएगा। देखो, ये तो ऐसी बात हुई, जब बालक जन्म लेने वाला है तो एक दिन मरने ही वाला है, तो क्यों फिर उसके ऊपर प्रश्नार्थ लगाते? सरकार सबसे ज्यादा गंदगी वही है। क्या आप आज के बाद इन क्षेत्रों का दौरा करेंगे और गंदगी है तो उस पर आप कार्रवाई करने के लिए कहेंगे? देखो, ये अपने आप में सभी को दिल से छू गया है कि हम ये काम करेंगे। हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द में हम कहीं भी गंदगी नहीं रखने देंगे और स्वच्छता करेंगे। तो हमें यकीन है और हमें पूरा विश्वास है, ये ऑफिस के जितने भी जो हमारे कर्मयोगी भाई बहनें हैं वो सभी ये काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। स्वच्छ भारत एकदम साफ जिस दिन हो जाएगा, कितने वर्ष आप सोचते हैं कि लग जाएंगे स्वच्छ भारत में? वो मैं तो ये बोलता हूँ, आम जनता को पता ही चल जाएगा, उनके लिए बहुत वर्षों तक देखने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ आने वाले कुछ ही चंद साल में ही पता चल जाएगा। नहीं, जो नारा दिया है, जो बात किया है दिल से, वो देश की जनता ने अपने आप में ले लिया है और आने वाले दिनों में कुछ ही समय में पता चल जाएगा ये सही रास्ता। ये थे छोटा उदयपुर के सांसद राम सिंह राठवा जी, जो ये पूरी तरीके से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारी जो आम जनता है, सरकारी कर्मचारी ही नहीं बल्कि आम जनता है, उनके दिल में भी ये बात बैठ गई है और वो इसमें सहयोग करेंगे। हम भी उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से अगर हमारा भारत स्वच्छ हो जाए तो निश्चित ही ये एक बहुत बड़ी कामयाबी। आज वडोदरा रेलवे स्टेशन पर बड़ौदा की सांसद रंजनबेन भट्ट पहुंची तथा दिल्ली से रेलवे वार्ड की सदस्य श्रीमती सरोज भी पहुंची, जहां पर श्रीमती सरोज से हमारे संपादक शिव कुमार दुबे ने बात की। आज यानी कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन तथा इसके साथ ही हम एक महान हस्ती और
हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी आज जन्मदिन है। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा पर्व है हमारे हिंदुस्तान के लिए कि दो महान विभूतियों का आज जन्मदिन है। और आज जो खास दिन कहलाया जा रहा है वो इसलिए क्योंकि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्वच्छ अभियान चलाया, हिंदुस्तान को साफ सुथरा करने का एक अभियान। निश्चित तौर पे अगर ये अभियान हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का सफल जाता है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी उनके कार्यकाल की। आज इसी मौके पर बड़ोदरा में रेलवे बोर्ड की तरफ से अतिरिक्त मेंबर बजट श्रीमती सरोज जी हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहती हैं, क्या बताएंगे इसके बारे में? आइए हम बात करते हैं श्रीमती सरोज जी से। मैडम, आप दिल्ली से आए हैं, क्या मकसद है दिल्ली से बड़ौदा तक की यात्रा का? सबका एक तो स्वच्छता के बारे में थोड़ी जागरूकता हो और हम चाहते हैं हर कोने में, खाली दिल्ली में ही नहीं सारे देश में एक सफाई का माहौल बने। और इसमें हम इस जागरूकता में हम लोगों को जागरूक भी करना चाहते हैं। और मैं चाहूँगी जितने भी पैसेंजर्स हमारे यहाँ यात्री लोग जो भी ट्रैवल करते हैं वो आपस में भी एक दूसरे को भी रोकें, क्योंकि अभी हम स्टेशन पर देख रहे थे कि पूरा जत्था लगा हुआ है सफाई करने में, पर जैसे ही एक ट्रेन जाती है तो ट्रैक पे बहुत गंदगी पड़ा मिलती है। बराबर। तो मैं चाहूँगी यात्री भी एक दूसरे को रोकें, अगर कोई खिड़की से बाहर गंदगी फेंक रहा है तो उसको बोलें कि ये ना मैडम, करें। क्या आपको नहीं लगता है कि ये सिर्फ सरकारी अफसर या सरकारी कर्मचारी जो हैं उन्हीं के अगर वो कुछ कर पाएंगे तो हो पाएगा? क्या आपको कहीं ऐसा कहीं डाउट नहीं लगता है कि जब तक पूरा समाज, एक छोटे से छोटा बच्चा और एक बड़े से बड़ा बुजुर्ग आदमी अगर इस अभियान में शामिल होगा तभी हम इसमें कामयाबी पाएंगे? क्या ऐसा आप मानती? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री का भी यही कहना है कि ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है सफाई करना, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। और इसमें हर बच्चे से लेके बूढ़ा तक इसमें बहुत अच्छा योगदान दे सकता है। छोटे बच्चे भी अपने बड़ों को बता सकते हैं कि आप ये क्या गंदगी फेंक रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा लगता है कि आज के दिन सिर्फ एक रेलवे पे ज्यादा फोकस दिया गया, ऐसा क्या है कि जो रेलवे पे ज्यादा फोकस है सफाई में? फोकस तो सभी जगह है, पर रेलवे पर हम लोगों ने खास तौर से ज़्यादा फोकस दिया है, क्योंकि यहाँ पर एक पब्लिक प्लेस है जहाँ पे लोग बहुत मात्रा में आते जाते हैं। तो हमें लगता है जो यहाँ आके देखेंगे कि अच्छा रेलवे ने इतना अच्छा सफाई करा तो औरों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी कि क्यों ना हम भी अपना आसपास सभी जगह साफ रखें। आम जनता में अवेयरनेस आए, इसके लिए रेलवे विभाग की तरफ से कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? देखिए, आज तो हम लोग कर ही रहे हैं, पर ये जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये नहीं है कि आज कैंपेन हो गया उसके बाद बात खत्म हो गई। उन्होंने बोला है कि हर व्यक्ति 2 घंटा हफ्ते में कम से कम सफाई के लिए दे। तो हमको एक ये मिशन की तरह बना के चलना पड़ेगा और लोगों को बताने के लिए हम लोग पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर भी बार बार बता रहे हैं सफाई के बारे में, कुछ नुक्कड़ नाटक वगैरह भी कर रहे हैं। आपको कहीं नहीं लगता है कि इसमें अगर रेलवे में ज़्यादा थोड़ा मदद कर सकता है जो NGO है, सामाजिक संस्थाएं हैं, इनको अगर बुलाया जाए तो उनके थ्रू अगर कुछ कार्यक्रम बनाए जाए तो ज़्यादा सफलता भी मदद कर सकते हैं। और इनफैक्ट यहाँ पर आज सुबह आए हुए भी थे लोग जो बड़ी बड़ी कंपनियों का साफ सफाई देखते हैं वो बॉम्बे में, और वो बड़ौदा को बिलोंग करते हैं, तो वो अपना साथ में वॉलंटियर्स लेके यहाँ सुबह आए हुए थे और उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम कर रहे थे। तो इसमें जैसा कि प्रधानमंत्री कह ही रहे हैं कि सभी को शामिल होना पड़ेगा, चाहे मैं नागरिक हूँ, चाहे मैं NGO हूँ, या मैं सफाई कर्मचारी हूँ, या फिर मैं सफाई वाला ठेकेदार हूँ, सभी का इसमें सहयोग। क्या नहीं लगता है कि एक खास तौर पर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं क्योंकि यहाँ जागरूकता कम है, भैविन होए ना प्लीज जो एक तुलसीदास जी लिख के गए हैं, उस पद्धति को हमें अपनाना पड़ेगा, यानी कि जो गंदगी करे उसको पनिशमेंट दिया जाए, ऐसा कुछ आप बिल्कुल सहमत हैं उससे? जी हाँ। और हम लोग सफाई के साथ साथ पनिशमेंट का भी दौर चल रहा है हमारा। अभी पीछे एक ट्रेन आई थी, उसमें 6 लोगों को फाइन किया गया और कुछ स्काउट्स के बच्चों को भी अंदर भेजा गया उनको समझाने के लिए कि आप गंदगी ना करें। तो हम लोग दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी।
आप एक अतिरिक्त मेंबर भी हैं बजट में, आप एक अहमियत है उस पद की। आपको नहीं लगता कि एक स्टेशन जो है वो इस तरीके से बनाया जाए कि एक आम आदमी आने से पहले सोचे कि हम स्टेशन में जा रहे हैं? ऐसा कुछ प्लान हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हम चाहते हैं कि आदमी आए और आके सोचे कि यहाँ मैं कूड़ा फेंकूंगा तो मुझे कोई या तो कोई डांटेगा या कोई मुझ पर फाइन होगा, और वो इतना साफ हो कि वो फेंक ही ना सके, मतलब उसका मन ही ना करे कि मैं कैसे फेंक दूँ एक कागज को। तो ये थी अतिरिक्त सदस्य बजट रेलवे की जो दिल्ली से स्पेशल अपने बड़ोदरा में आई। इनका भी यही कहना है मैडम का कि निश्चित तौर पर जब तक आम मानस, जब तक आम पब्लिक के दिल में ये नहीं होगा कि हम साफ सफाई को रखें, तब तक कहीं कुछ होने वाला नहीं है। और दूसरा मैडम ने बहुत सही कहा कि पनिशमेंट भी देना पड़ेगा अगर आप गंदगी फैलाते हैं और नियम कानूनों को नहीं मानते हैं तो पेनल्टी होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि अगर इस तरीके का अभियान रहेगा तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब स्वच्छ भारत हमारे विदेशों में जो छवि है वो बदलेगी और स्वच्छ भारत बनेगा। तो ये थी कैमरामैन हिरेन के साथ मैं शिव कुमार दुबे, इंडिया। धन्यवाद।